हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज एक्सरसाइज थेरेपी, इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज थेरेपी, जो कि हमारा फिजियोथेरेपी के अंदर एक सब्जेक्ट आता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन फिजियोथेरेपी। सो मैंने एक वीडियो पहले बना रखी है। वो वीडियो में क्या था, उसके अंदर हमने पढ़ा था व्हाट इज इलेक्ट्रोथेरेपी, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज एक्सरसाइज थेरेपी। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज इन एक्सरसाइज थेरेपी? क्या एक्सरसाइज थेरेपी है क्या? हमें अपना सब्जेक्ट शुरू करने से पहले हमें उस सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। तो वो सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज थेरेपी इज यूजिंग, सो एक्सरसाइज थेरेपी क्या है? इसके अंदर हम जो है स्पेशल एक्सरसाइज यूज करते हैं। एक्सरसाइज थेरेपी के अंदर हम एक्सरसाइज करवाते हैं किसी भी पेशेंट को, ताकि उसकी जो इंजरी है या इलनेस है उससे वो बेटर कर पाए, इम्प्रूवमेंट हो पाए बॉडी के अंदर। तो उसके लिए हम एक्सरसाइजेस करवाते हैं इन एक्सरसाइज थेरेपी। इट्स हेल्प द बॉडी मूव बेटर, मूवमेंट के लिए, एंड मेक्स मसल स्ट्रॉन्ग, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करवाते हैं, एंड सपोर्ट फास्टर रिकवरी, रिकवरी को फास्ट कराता है। द गोल इज टू हेल्प द पेशेंट रिटर्न टू देयर नॉर्मल डेली एक्टिविटीज। जो उसकी पर्सन की नॉर्मल वो काम कर पा रहा था और इंजरी के बाद वो या इलनेस के बाद वो कमजोर हो गया है, उसकी मसल जो है वीक हो गई है, तो उन सब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रिकवरी फास्टर करने के लिए हम देते हैं एक्सरसाइज थेरेपी। क्लियर? नेक्स्ट इज exercise therapy is not a random फिजिकल एक्टिविटी। ये कोई भी रैंडम फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। ये जो है पर्पसफुल है, इसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है। हम किस लिए, किस चीज के लिए कौन सी स्पेसिफिक एक्सरसाइज करवा रहे हैं, और किस, हर एक पेशेंट के लिए अलग तरीके की एक्सरसाइज बताई जाती है, ताकि वो पर्पसफुल हो उस पर्सन के लिए, ग्रेडेड एंड इंडिविजुअलाइज्ड एक्सरसाइज। तो सब पेशेंट के लिए अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशंस, या उसकी क्या नीड है, क्या रिक्वायर्ड है, और हमें उससे एक्सरसाइज करवाने के बाद क्या गोल चाहिए, उस गोल के अकॉर्डिंग हर एक इंडिविजुअल की अलग एक्सरसाइज प्लान बताया जाता है। तो नेक्स्ट एम क्या है एक्सरसाइज थेरेपी का? एम है एक्सरसाइज थेरेपी का कि जो रेंज ऑफ मोशन है, रेंज ऑफ मोशन है वो नॉर्मल कर पाए। ठीक है, रिस्टोर नॉर्मल जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाए, मसल की पावर बढ़ाए, enhances balance and coordination, relief from pain, stiffness, and prevent complications like muscle wasting and contractures. Promote functional independence in daily life। तो ये सब गोल हैं एक्सरसाइज थेरेपी के। हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो बुक्स कौन सी लेनी है? ये जो बुक्स हैं, ये बहुत अच्छी बुक्स हैं। सबसे पहले जो अभी रिलीज हुई है नई बुक, वो है शीतल पटेल वाली। इसके अंदर क्या है, अच्छे डायग्राम्स दे रखे हैं और डीप नॉलेज विद गुड एग्जांपल्स ये बुक के अंदर दे रखे हैं। बाद में ये सेकंड बुक आती है लीना गार्डनर वाली। ये जो है बेसिक बुक है, मतलब स्टैंडर्ड बुक है ये एक्सरसाइज थेरेपी की, ये सबके पास होनी चाहिए। और फिर ये आती है हमारी किस्नर वाली, किस्नर और एक मैगी वाली बुक होती है। ये भी इनके अंदर जो है डिटेल टॉपिक दे रखे होते हैं, तो कुछ अलग अलग टॉपिक हम अलग अलग बुक से पढ़ते हैं। तो ये तीन मेन बुक्स हैं। फॉर द फर्स्ट ईयर यू कैन टेक दिस, first of all Dina Gardner, and if you want and another book for help, then you can take Shita.
In your second year, you can take refer to Kisner book or Maggie book. फिर टॉपिक्स ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी के अंदर हम पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले हमने किया इंट्रोडक्शन, जो अभी मैं करवा रही हूँ, तो इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज थेरेपी का। फिर हम उसके प्रिंसिपल पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, पोस्चर एंड बैलेंस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, गेट पैटर्न होता है, रिलैक्सेशन, पीएनएफ, लीवर, एमएमटी एंड पोलियोमीटर। इसके अलावा भी टॉपिक्स हैं, बट दीज आर द जस्ट, मैं बता रही हूँ कि ये पढ़ेंगे, बट इनके अलावा भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, तो हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मैं सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगी। फिर कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं कि मेक योर ऑन नोट्स फ्रॉम स्टार्टिंग से अपने नोट्स बनाओ। ओन नोट्स, किसी और के नोट्स काम नहीं आएंगे, आपको पेपर के टाइम अपने ही नोट्स पढ़ने हैं और अपने ही समझ आएंगे, इसलिए मेक योर ओन नोट्स। देन प्रैक्टिस पीवाईक्यू। कई बार होते हैं कि टीचर जो है, आप अगर 2-3 साल के कर लोगे, आपको पता चल जाएगा टीचर इसी टाइप के क्वेश्चन देने वाली है, ये मेन टॉपिक है, तो आप प्रीवियस ईयर कर सकते हो। इसके लिए अटेंड रेगुलर क्लासेस फॉर द फर्स्ट ईयर। आपको क्या करना है, आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी है, आपको सिंसियर बन के रहना है इन योर फर्स्ट ईयर, ठीक है। देन in second year you can have little much freedom or enjoyment with your friends, but in first year you need to be uh, making an impression of yourself in front of teachers and make your personality basic. Don't waste time in friends, because फर्स्ट ईयर में जो दोस्त बन रहे हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप बन रहे हैं, वो आपके आगे वाले ईयर में काम नहीं आने वाले। आप सेकेंड ईयर में देखोगे आपके दोस्ती नहीं रहेंगे, आप अकेले हो जाओगे, एक दो दोस्त रहेंगे आई थिंक। तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब काम नहीं आने वाला। तो रेगुलर क्लासेस होनी चाहिए, क्योंकि अब जो है अटेंडेंस भी कंपल्सरी होती है। 75 तो होती है, कई कॉलेज में 80% या 85% भी हो सकते हैं। तो अपनी अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होने देनी, फर्स्ट ईयर में सिंसियर बन के रहना है, सीनियर से हेल्प लेनी है, अपने सीनियर से नोट्स ले सकते हो। टीचर का अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर सीनियर्स। आप अगर फर्स्ट ईयर में हो तो आई विल सजेस्ट यू कि अभी तो आप अपनी थ्योरी पे काम कीजिए, ठीक है। थ्योरी पे और प्रैक्टिकल जो भी चल रहा है कॉलेज में, उस पर ध्यान दीजिए। फ्रॉम द सेकेंड ईयर यू नीड टू ज्वाइन ए क्लिनिक और हॉस्पिटल फॉर मोर प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है, ताकि आपको एक्सपोजर मिले पेशेंट्स के साथ। इसलिए आपको जो है हॉस्पिटल की क्लिनिक ज्वाइन करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब जो है रूल भी बन गया है कि 32 वीक्स जो है कंप्लीट होनी चाहिए। आपको ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है और 32 वीक्स, ये तो ये सब था। ये बेसिकली मैंने इंट्रोडक्शन बताया आपको, ठीक है। तो अब मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा कि एक्सरसाइज थेरेपी होती क्या है। उसमें हम एक पर्पसफुल, एक इंडिविजुअल के लिए एक पर्सनलाइज्ड एक्सरसाइज प्लान देते हैं, ताकि उसका पेन रिलीफ हो सके, या उसको जो भी मसल स्ट्रेंथनिंग करवानी है, या कुछ भी, हमें बेसिकली उसको जो भी इलनेस थी उसकी, उससे उसको बेटर करना है, या किसी को अगर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मसल पावर बढ़ाना है, तो उसके लिए भी हम एक्सरसाइज बताते हैं। बहुत सारी टाइप की एक्सरसाइजेस होती हैं। गेट पैटर्न, हम वॉकिंग पैटर्न पढ़ते हैं, रिलैक्सेशन, posture, balance, active passive exercises, these all we study in this. Okay, so thank you. So for I will be making tomorrow लीवर, आई विल, नहीं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, फिर हम सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। उसके लिए अगर आपको देखने पड़ेंगे मेरे वीडियोस, तो आपको सब्सक्राइब एंड लाइक करना पड़ेगा।
क्योंकि अभी मैं हर एक सब्जेक्ट की ऐसे डालने वाली हूँ। पहले इंट्रोडक्शन डालूंगी, फिर उनका बेसिक एक एक टॉपिक कवर करूंगी, और मैं बहुत इजी लैंग्वेज में और जल्दी कवर करवाऊंगी, जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना। थैंक यू एवरीवन, बाय।